झारखंड में नियुक्ति वर्ष में नियुक्ति तो नहीं हो सकी, लेकिन नियुक्ति वर्ष बीत जाने के बाद अब हुई नियुक्तियां भी जाने लगी है। झारखंड के करीब 3,000 कंप्यूटर के शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार होते ही रांची के राजभवन के पास धरना देने के लिए पहुंच गए हैं। इधर देखिए कुछ महिला शिक्षक हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर धरना देने के लिए पहुंची हैं। हाथ में जो तख्ती है उस पर लिखा है झारखंड सरकार को कंपनी मुक्त आईसीटी करना होगा। दरअसल झारखंड के सभी हाई स्कूल में इन कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी। 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 14 अप्रैल 2022 यानी कि आज ही के दिन इनकी जो अनुबंध की अवधि है वह समाप्त हो गई है। और इधर देखिए ये जो पुरुष शिक्षक हैं वो हैं। राज्य भर के शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं धरना देने के लिए, अपनी नियुक्ति, अपनी नौकरी, अपना रोजगार जो है बचाने के लिए। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू केसरी हुआ, झारखंड हजारीबाग से हूँ सर। तो आज से आप लोग बेरोजगार हो गए? हाँ सर, बिल्कुल बेरोजगार हो गया हूँ। अभी जब तक झारखंड सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती है तब तक मैं बेरोजगार हूँ सर। तो ये झारखंड में कितने हैं आप लोग? अभी टोटल हमारी संख्या हमारे सर बताएंगे। 3,000 बता रहे हैं। हाँ, लमसम वही 3,000 की हैं सर। टीमें हैं, जैसे आईसीटी हो गया स्कूल में। लोगों की नियुक्ति हुई थी 2017 में। हाँ सर, यस सर, इन्हीं वर्तमान सरकार। और आज आप लोग का ये खत्म। यस सर जी। तो ये क्या लग रहा है कि सरकार को रेन्युअल कर देना चाहिए या आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग का जो है समायोजन करना? हम लोगों का सर ये व्यवस्था जो है वह स्थायी कर दिया जाना चाहिए सर। बिल्कुल सर। पहली तो लड़ाई होगी कि भाई रेन्युअल करें। जी हाँ, पहले तो लड़ाई हम लोग का रिन्यूअल है। इसके लिए हम लोग, ये प्राथमिक बैठक नहीं है सर, हम लोग 5 बार बैठक कर चुके हैं। 5 बार बैठक कर सके मंत्री सब? हाँ सर, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं जगन्नाथ महतो, उनसे भी भेंट हुई, उन्होंने भी अच्छा आश्वासन दिया, बट अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया सर। और उसके बाद अभी हम लोग स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद जी से भी बात रखे। उन्होंने बोले कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, हम आप लोगों की बातें और मांगे पूरी करेंगे। हाँ, ये विश्वास दिलाकर उन्होंने हम लोगों को विदा किया सर जी। ये झारखंड सरकार के जो हाई स्कूल हैं उसमें सरकारी कंप्यूटर शिक्षक हैं या नहीं है, कि आप ही लोग व्यवस्था चला रहे हैं? हम ही लोग व्यवस्था चला रहे थे सर। फिर भी मतलब बड़ी बात है कि बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ सर वहाँ के टीचरों को भी कंप्यूटर का ज्ञान देना है सर। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को बहुत वेतन नहीं है सर, 8,000 के वेतन, उससे भी कम में हम लोगों को 8,000 वेतन है? यस सर, 8,000 के वेतन में हम लोगों को पूरा व्यवस्था दुरुस्त देना पड़ता है सर। और जितने भी सरकारी माने स्कूल में जो भी कंप्यूटर से जुड़े हुए कार्य हैं वो तो हम लोग व्यवस्था दे ही रहे हैं सर, उसकी सेवा दे ही रहे हैं। बट क्या है कि उसके साथ साथ भी जब लाइन नहीं रहता या किसी और तरह का रहता है तो हम लोग खाली नहीं बैठते। हाँ, ऑफिस वर्क में और फिर किताबी ज्ञान में भी हम लोग बच्चों को पढ़ाई देते हैं सर जी। ये जो पैसा है ये केंद्र सरकार पैसा देती है या राज्य सरकार, या दोनों मिलकर देती है? ये सर जैसा जानकारी है कि ये पैसा हम लोगों को कंपनी के तरफ से मिल रहा था सर, बट दोनों का रेशियो रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये दोनों का रेशियो रहता है। क्या रेशियो है, 50-50 या 70? रेशियो के बारे में तो हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये 60-40 का शायद मतलब ज़्यादा हिस्सा केंद्र सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा रहता है और ये दोनों का कंट्रीब्यूशन से ही चलता है आईसीटी। कम हिस्सा देना है फिर भी सरकार नहीं दे पा रही? ना, नहीं दे रही है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि खजाना में बहुत पैसा है इसलिए फॉर्च्यूनर लैंड रोवर खरीद रहे हैं। तो वो पैसा तो है, तो वो तो नेता के लिए है ना। मेन है कि सारे सिस्टम को ये प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, ये बिजनेस पर्पस से यूज कर रहे हैं। जैसे अभी शिक्षा व्यवस्था, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को तो एज ए बिजनेस पर्पस से रखा गया। 5 साल हम लोग को यूज किया और 5 साल के बाद अभी हम लोग को हटाने का प्रक्रिया में आ गए हम लोग। और 5 साल के बाद अभी हम लोग का हैंड ओवर का प्रक्रिया चालू होने वाला है। हैंड ओवर का प्रक्रिया सारा लगभग कुछ जिला में लेटर चल भी गया है। कंपनी की ओर से अभी हम लोग को बोला गया है 15-20 दिन का टाइम दिया गया है। सबसे बड़ी बात है ना सर कि आप जैसा बोले कि हमारी सरकार रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसे गाड़ियों का खरीदारी करने को इच्छुक हैं। ये तो सर सबसे बड़ी बात कि सरकार के खिलाफ उंगली उठाना होगा। सबसे बड़ी बात, हमारा देश कृषि प्रधान देश है सर। यहाँ पर 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और सब गरीब बच्चे तबके के लोग सरकारी स्कूलों में जाते हैं सर।
और उन बच्चों का भविष्य अगर सरकार सोची है, हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री सोचे हैं कि हमारे देश को पूरा डिजिटल इंडिया बनाना है, तो उनके सपने को साकार करने के लिए सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के हम लोग जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उन लोगों की मांगों को पूरा करना होगा सर, और हमारे बारे में सोचना होगा। सबसे बड़ी बात कि एक तो स्थानीय और दूसरा कि हम लोग के वेतनमान के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग 5 साल का सेवा दिए सर। अभी हमारी सरकारें जितने भी स्कूल में आईसीटी और भी विभिन्न कंपनियों के जितने भी पढ़ाई जारी थे, हाँ, अपने सरकार पदाधिकारियों को भेजकर ऑब्जर्वेशन करवा सकते हैं कि हम लोग का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सर, और उसके आकलन पर हम लोगों को स्थानीय नियुक्ति मिलना चाहिए सर। आप जो बोले कि इससे पहले भी कई आंदोलन कर चुके हैं, तो जब मंत्री विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? सबसे वो सिर्फ हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि हमारे रहते जो है आपको नहीं निकाला जाएगा। आश्वासन के अलावा हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। निकालने का लेटर अभी तक तो नहीं जा रहा? निकालने का लेटर भी जारी हो चुका है, जिसमें हमारे पास ये हमारी सेवा समाप्ति को लेकर तो फिर तो रेनुअल हो सकता नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है सर, जिसमें हमारा जो है इसमें साफ साफ कहा गया है कि इकरारनामा दिनांक 14/4/2022 को समाप्त हो रही है। यानी कि आज के दिन हमारी सेवा कंप्लीट समाप्त हो रही है। उसके बाद कंपनी सारा चीज़ को है विद्यालय को हैंड ओवर कर लेगी। फिर जिस तरह से हम लोग विद्यालय में आए हुए हैं, उसी प्रकार से वोकेशनल टीचर भी आए हुए हैं। उनकी ना सेवा समाप्त हो रही है, ना ही उनका वेतन रुकता है। हर साल उनका वेतन इंक्रीमेंट किया जाता है, और हम लोग 5 साल से 10 हज़ार के 10 हज़ार में ही काम कर रहे हैं। हर तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या हम लोग उसमें भरण पोषण कर पाएंगे? उसके बाद हम लोगों को 5 साल करने के बाद जैसे थर्मोकोल होता है, उस तरह का प्लास्टिक जैसे हम लोग खाते हैं फेंक देते हैं, तो उसी तरह से हम लोगों को सरकार निकाल कर फेंक रही है। हमारी मांग है कि इसको अस्थायी किया जाए, जैसे बिहार में, बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में अस्थायी किया गया। हमारी मांग है कि उसी तर्ज पर हम लोगों को भी यहाँ अस्थायी किया जाए। क्या बोल रही है सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास वो सिर्फ हमें आश्वासन दे रही है, क्या पैसा है या नहीं है वो हम लोगों को नहीं बता रही है। पैसा क्या है उसकी जानकारी हमारे पास तो नहीं है सर, उनकी जानकारी सरकार के पास है, ऑफिसर लोगों के पास है। ये कुछ क्लियर नहीं कर रही है, हमें रख नहीं रही है, निकाल नहीं रही है, वो कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है हमारे। ये आंदोलन आप लोग का आज से चालू रहेगा कि आगे का? सर हम लोग का चालू रहेगा सर, 2 दिवसीय सर, और सरकार नहीं अगर सुनती है तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे सर। आप कहाँ से आए? हम धनबाद से आए हुए हैं, तो वहाँ भी हम कंप्यूटर टीचर में हैं। तो इसमें से क्या पढ़ाई करके आए? हम लोग बीसीए किए हुए हैं, बहुत से टीचर हैं, बीसीए है, एमसीए। ये करने के बाद कोई प्राइवेट कंपनी होगी? प्राइवेट कंपनी सर हम लोग सोचे कि परिवार का साथ रहने चाहते हैं, कि परिवार गांव में ही मिले। गाँव में परिवार के साथ रहें। तो यहाँ सामने हम लोग को जब ऑप्शन मिला कि कंप्यूटर टीचर का बहाली हो रहा है, तो हम लोग उसमें आ गए। इसके बाद सर इसमें एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं सर, कि कंप्यूटर शिक्षा में कितना इम्पोर्टेंट है। पूरा देश का जनता जानते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ज़रूरी है सभी के लिए। और ये देखिए बच्चों को शुरू से हम लोग कंप्यूटर सिखाएं, सब अच्छा से पढ़ाएं, और बच्चे भी सोचते हैं कि मेरे स्कूल के बच्चे बोलते हैं कि सर आपका लाइफ बहुत अच्छा है, कंप्यूटर शिक्षक बन गए, कंप्यूटर जानते हैं, आपके जैसा हमको बनना है। अब 5 साल बीत गया और कल जाके हम बच्चों को बोलें कि मेरा प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब आज के बाद हम नहीं आ पाएंगे। तो सोचिए बच्चों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि कंप्यूटर शिक्षा क्या अच्छा है या बेकार है। अगर कंप्यूटर शिक्षा सर इतना अच्छा से किए, फिर ही क्या काम छोड़ के जा रहे हैं। अगर कंप्यूटर इतना अच्छा शिक्षा लेने के बाद भी अगर सर 5 साल सर्विस देने के बाद भी बेरोजगार हो जा रहे हैं, तो हम कंप्यूटर शिक्षा पढ़ के क्या करेंगे? हम भी तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो सोचिए देश में धीरे धीरे इसका महत्व कम हो सकता है, और जब महत्व कम होगा, जो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया का, वो भी फेल हो रहा है। तो इसको देखते हुए सर हम लोग की मांग के पूरी करना चाहिए। हम लोग को एक अच्छे से मतलब वेतन के साथ अस्थायीकरण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना सर कि हम लोग का आशा तब जगता है जब कोई बहाली होती है। जब से देख रहे सर, पूर्व में भी सरकार थी और आज की भी वर्तमान सरकार है, हम लोग बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर का डिग्री लिए हुए हैं, प्लस बीएड किए हुए हैं, और सरकार की कोई बहाली नहीं आ रही है। तो क्या होता है कि कोई कंपनी जब जॉब निकालते हैं तो हम लोग पागल मत वाले हाथी के जैसा उस जॉब को पाना चाहते हैं, और जब पा लेते हैं सर तो सिर्फ 5 साल के लिए ही क्यों, इसको 50 साल के लिए क्यों नहीं। ये कंपनी और सरकार के बीच का बात है, तो ये कंपनी और सरकार मिल बैठकर और इसका निराकरण निकाले, और हम लोगों के अस्थायीकरण के लिए और लंबे समय के लिए हम लोगों को बहाली करें सर। ये इसी बात को बोलकर मैं अपनी वार्ता को विराम देना चाहूँगा सर। TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in